दोस्तों, एक पल, सिर्फ एक पल लगता है इतिहास को बदलने में। एक क्लिक, एक फ्लैश और एक हंसी जो हमेशा के लिए खामोशी में बदल गई। क्या एक तस्वीर किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है? क्या एक फ्रेम में कैद हुआ सच हजारों झूठ पर भारी पड़ सकता है? आज हम उस एल्बम का वो पन्ना पलटेंगे जिस पर धूल भी है और बारूद की गंध भी। अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि हीरो और विलेन के बीच एक लकीर होती है, लेकिन 90 के दशक में फिल्म जगत की चकाचौंध और अंडरवर्ल्ड के अंधेरे के बीच की वो लकीर मिट चुकी थी। कहानी उस दौर की है जब माया नगरी की डोर किसी डायरेक्टर के हाथ में नहीं, बल्कि सरहद पार बैठे भाई के हाथ में। जो क्रिकेट के मैदान पर खींची गई थी, लेकिन उसने खेल किसी और ही मैदान का बिगाड़ दिया। ये कहानी है उस इनाया की जो जुर्म के सागर में ऐसी मिली कि फिर कभी अपनी पहचान वापस नहीं पा सकी। इनाया और सुल्तान और उनके बीच का वो सच जो आज भी एक रहस्य है। 90 का दशक, ये वो समय था जब फिल्म जगत अपने शबाब पर था। में सुरीला संगीत था और सिनेमा घरों में हाउसफुल के बोर्ड। लेकिन इस सुनहरी चमक के पीछे एक काली परछाई भी थी। ये वो दौर था जब फिल्म के सेट पर स्क्रिप्ट बाद में आती थी और धमकी भरे फोन पहले आते थे। देश का वो नंबर जिससे बात करना कई स्टार्स के लिए स्टेटस सिंबल था तो कईयों के लिए मजबूरी। इसी दौर में महान शोमैन ने दुनिया को एक चेहरा दिया। नीली आंखें, मासूमियत से भरा चेहरा और पहाड़ जैसी सादगी। वो चेहरा जिसे दुनिया ने जाना इनाया के नाम से। उनकी पहली फिल्म ने रातों रात उन्हें स्टार बना दिया। उस सफेद साड़ी में लिपटी इनाया ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़े बल्कि लाखों दिलों की धड़कन बन उस दौर की सबसे बड़ी खोज थी। हर डायरेक्टर, हर प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। सफलता उनके कदम चूम रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप बहुत ऊंचाई पर होते हैं तो वहां की हवा बहुत तेज होती है और एक गलत कदम आपको सीधे नीचे गिरा सकता है। उस वक्त वो क्रिकेट स्टेडियम सिर्फ खेल का मैदान नहीं था, वो एक अखाड़ा था जहां क्रिकेट के साथ साथ ग्लैमर्स और पावर का प्रदर्शन होता था। आज का रोमांच, वीआईपी बॉक्स में बैठे सितारे और उनके बीच वो लोग जिनका नाम लेने से भी पुलिस कांपती उस थी। वक्त अंडरवर्ल्ड का फिल्मों में दखल एक ओपन सीक्रेट था। पार्टियों में जाना, उनकी महफिलों में शिरकत करना, ये सब उस वक्त के स्टार्स के लिए आम बात थी। लेकिन इनाया के लिए ये आम बात एक नासूर बनने वाली थी। एक ऐसी दरार जो उनके करियर, उनकी इज्जत और उनकी शांति को निगलने के लिए तैयार बैठी थी। अफवाहें उड़ने लगी, दबी जुबान में बातें होने लगी कि वो अब किसी और की पसंद बन चुकी है। लेकिन अफवाहें तब तक सिर्फ धुआं होती हैं जब तक आग न दिखे। वो आग दिखी 90 के मध्य में जब एक तस्वीर ने तहलका मचा दिया। स्टेडियम का वीआईपी बॉक्स, मैदान पर मैच चल रहा था, दर्शक शोर मचा रहे थे। लेकिन कैमरामैन की नजर खेल से ज्यादा उस बॉक्स पर थी जहां दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी बैठा था, सुल्तान, जो शहर के बम धमाकों का मुख्य आरोपी था, जिसे पुलिस हर जगह तलाश रही थी। और उसके ठीक बगल में बड़े इत्मीनान से बैठी थी इनाया। कहां जाए? उस एक तस्वीर में कोई डर नहीं था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं दिख रही थी। दोनों ऐसे बैठे थे जैसे ये दुनिया की सबसे सामान्य बात हो। इनाया के चेहरे पर हंसी थी, एक अपनापन था। यही वो दरार थी
यही वो क्रैक था जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। जब ये तस्वीर सामने आई तो देश सन्न रह गया। गंगा, जिसे लोगों ने पवित्रता की मूरत माना था, वो देश के सबसे बड़े दुश्मन के बगल में बैठी थी। ये महज एक फोटो नहीं थी, ये एक सबूत था। सबूत इस बात का कि जुर्म की दुनिया की जड़ें कितनी गहरी थीं। रातों रात इनाया नेशनल क्रश से नेशनल विलेन के करीब आ खड़ी हुई। प्रोड्यूसर कल तक उनके घर के बाहर लाइन लगाते थे, उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए। के साथ उन्होंने हिट फिल्में दी थी, उन्होंने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। वो तस्वीर उनके माथे पर एक ऐसा कलंक बन गई जिसे कोई डिटर्जेंट साफ नहीं कर सकता था। उस तस्वीर के बाहर आने के बाद जो हुआ वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। इनाया अब पुलिस की फाइलों और कोर्ट के चक्करों में सिमट गई। पूछताछ का दौर शुरू हुआ। सवाल तीखे थे और जवाब मुश्किल। आपका सुल्तान से क्या रिश्ता है? आप परदेस क्यों गई थीं? क्या आपकी फिल्मों में उनका पैसा लगा है? ये वो वक्त था जब 1993 के जख्म ताजा थे। पूरा देश गुस्से ऐसे में था। किसी भी स्टार का सुल्तान के साथ दिखना सीधे देशद्रोह जैसा माना जा रहा था। इनाया ने बार बार सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक मैच देखने गई थी, कि वो उसे जानती थी लेकिन अपराधों में उनका हाथ नहीं था। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक कलाकार थी जो गलत जगह गलत वक्त पर मौजूद थी। लेकिन पब्लिक और मीडिया ने अपना फैसला सुना दिया था। अफवाहें यहाँ तक उड़ी कि इनाया और सुल्तान की शादी हो चुकी है, उनका एक बेटा भी है। लोग कहने लगे कि सुल्तान के डर से ही प्रोड्यूसर उन्हें फिल्मों में ले रहे थे। उनकी प्रतिभा, उनकी मेहनत, सब उस एक टैग के नीचे दबकर रह गया। उनकी फिल्में रुक गईं, उनके साइन किए हुए प्रोजेक्ट्स छीन लिए गए। जो फिल्में रिलीज हुई उन्हें दर्शकों ने नकार दिया। वो इंडस्ट्री जिसने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया था, उसने उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया। ये गिरावट बेहद दर्दनाक थी। एक दिन आप सुपरस्टार हैं और अगले दिन आप ये मानसिक दबाव, ये अकेलापन और मीडिया का वो क्रूर रवैया भाव, ये सब एक इंसान को अंदर से तोड़ देने के लिए काफी कड़वा सच सोचना होगा। क्या वो अकेली थीं जो उस वीआईपी बॉक्स में गई थीं? क्या वो अकेली थीं जिन्होंने उन पार्टियों में शिरकत की? ये है कि उस दौर के कई बड़े सुपरस्टार्स, कई बड़े नाम उस वक्त वहां जाते थे, लेकिन बलि का बकरा सिर्फ इनाया को बनाया। इसलिए क्योंकि वो एक औरत थीं, या शायद इसलिए क्योंकि वो सबसे आसान शिकार थीं। हमारे चैनल का मानना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर कोई अपराधी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इनाया के मामले में अदालत से पहले समाज ने उन्हें सजा दे दी। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के बाद क्लीन चिट दी थी, लेकिन पब्लिक परसेप्शन की अदालत में वो कभी बरी नहीं हो पाई। बॉलीवुड ने अपनी ही गंदगी को छिपाने के लिए इनाया को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया और फिर उन्हें भुला दिया। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। वो इनाया अब गुमनामी की जिंदगी लाइट से दूर अपने परिवार के साथ रहती हैं, उस चकाचौंध से कोसों दूर जिसने उन्हें सब कुछ दिया और फिर सब कुछ छीन लिया। उस दिन अगर वो उस स्टेडियम में न गई होती, या अगर वो कैमरा उस वक्त क्लिक न हुआ होता, तो आज इतिहास क्या हमें एक लीजेंड देखने को मिलती, न कि एक विवाद। लेकिन समय के पास कोई रिवाइंड बटन नहीं होता। जो लकीरें खिंच जाती हैं वो पत्थर की हो जाती हैं। शारजाह की वो धूप, वो शोर और वो एक तस्वीर। कुछ सच कभी पूरी तरह बाहर नहीं आते और कुछ दाग कभी पूरी तरह नहीं मिटते। कुछ कहानियां कभी उजागर नहीं होती। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।